Good morning, all of you. I hope you are doing well. In previous classes, we are studied about to be a nerve tissue and muscular tissue, but in this class today we have to be discuss about to be a connective tissue and epithelium tissue. Now let us start. यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे तो देखिए यहाँ पर दे आर दी प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एक तरीके से। प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब है यानी कि ये जो वर्क करेगा वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा एक तरीके से। तो ये जो होता है ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। दी कवर मैनी ऑर्गन, ये बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन को क्या करने की कोशिश करता है, कवर करने की कोशिश करता है। एंड कैविटीज़ डेट आर प्रेजेंट इनसाइड दी बॉडी, और जो हमारी बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है, खाली स्पेस जो पाया जाता है जहाँ पर, उन चीज़ों को भी ये क्या करने की कोशिश करता है, कवर करने की कोशिश करता है। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में वो ये होता है कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें जो हैं आपके एपिथेलियम टिश्यू जो है वो पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्किन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एग्जांपल है। आप जानते हैं कि आपकी जो स्किन है वो सबसे आउटर लेयर आपकी बॉडी की होती है। किडनी ट्यूबल्स जो होते हैं वो, लिंकिंग ऑफ माउथ, लिंकिंग ऑफ ब्लड विजल्स और लंग एल्विली जो होते हैं, ठीक है, ये सभी के सभी जो है इसके क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद हम आगे चले तो मूव करते हैं। तो द मेन फंक्शन अगर मैं देखता हूँ एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है, इज एक्ट इज ए बैरियर एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। देखिए अगर मैं यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन समझने की कोशिश करता हूँ तो इस फंक्शन में आपका जो सबसे पहला जो पॉइंट बताया, मेन फंक्शन इसका जो है वो एक बैरियर की तरह काम करता है, और जो डिफरेंट ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर उन ऑर्गन को सेपरेट करने का भी ये क्या करता है, वर्क करता है एक तरीके से। देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले आपको बताया कि आपकी जो बॉडी होती है और बॉडी की जो सबसे आउटर लेयर होती है स्किन, जिसे आप स्किन बोलते हो, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से। कैसे प्रोटेक्ट करें, मान के चलो इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई केमिकल इफेक्ट है या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह है वो आप पर अटैक कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश ये करता है एक तरीके से। आप इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और अगर आप यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं तो उनके बीच में जो आपका जो सेल के बीच में, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटर सेलुलर जो स्पेस होता है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स आर परमीबल। देखो परमीबल यहाँ पर आप एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या करता है कि किस चीज़ को एंटर कराना है और किसको नहीं एंटर कराना है, ठीक है। ये जो चीज़ें आपकी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू पर ही, ठीक है, कि किस चीज़ को वो अपनी बॉडी के अंदर जो है इनसाइड एंटर कराना चाहेगा और किसे वो बैरियर की तरह वर्क करेगा एक तरीके से। बैरियर मीन्स ये होता है ना कि रुकावट, ठीक है। सेल देखिए, अब इसके बाद देखिए, मेक इट इज़ पॉसिबल टू दैम टू एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आल्सो बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपको यही डिसाइड करेगा कि कोई भी चीज़ अगर आपकी है वो आपकी बॉडी के अंदर जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, या फिर उसे रोकना है क्या, जो भी चीज़ें जो है वो कौन डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेगा आपका, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, ओस्मोसिस प्रोसेस होता है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो इस चीज़ में क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, इसमें हम आगे चलते हैं एक बार। इसके बाद आप देखिए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू अगर आप देखते हैं तो बहुत सी बुक्स जो होती हैं उसमें 5 टाइप्स के बताए गए हैं, किसी में 4 टाइप के बताए गए। तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो 4 टाइप के हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अगर मैं इसकी देखता हूँ एक तरीके से, तो एक्वेमस एपिथेलियल होता है, क्यूबिडल एपिथेलियम होता है, और आपका कोलमनर एपिथेलियल होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ठीक है। और बहुत सी बुक्स में आपको स्लाइटल एपिथेलियम भी देखने को मिलेगा जो 5th टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो कंसीडर किए हैं ओनली 4 टाइप हमने कंसीडर किए हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है सिर्फ 4 टाइप के बारे में ही यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। आप फर्स्ट टाइप अगर यहाँ पर देखते हैं तो जो फर्स्ट टाइप है वो है एक्वेमस एपिथेलियम। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लैट डिश लाइक पॉलीगन और इरेगुलर शेप सेल ये होते हैं विद राउंड एंड फ्लैट न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होता है। दे फॉर्म लिंकिंग ऑफ नॉइज़ आप देखते हैं, जो पेरिडियल कैविटी होती है
बॉडी विजल्स जो होती है, यानी कि एक तरीके से ब्लड विजल्स जिसे आप बोलते हो, ठीक है। और दे प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, यानी कि किसी भी तरह की जो चोट वगैरह है वो ना लगे, ठीक है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द जर्म इनसाइड द बॉडी, देखो किसी भी तरह का जो जर्म वगैरह है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या ना करें, अंदर ना जाए, ठीक है। और इस यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस में भी आपकी क्या करता है, हेल्प करता है एक तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल एक्वेमस एपिथेलियल जो होता है, टिश्यू जो होता है, ये जो बना होता है वो वन लेयर से बना होता है आपका, ठीक है। सरफेस पे आपको यहाँ पर इसका जो सरफेस होगा वो आपको ऐसे दिखाई देगा, जैसे टैल आप एक टैल जो है ना आप बिछाते हो अपने घर पे, एक के बाद एक, इसी तरीके से आपको ये जो है आपको दिखाई देगा। तो ये लार्ज भी होता है, थिन भी होता है, जैसे यहाँ पर आपका बताया गया है फ्लैट होता है, ठीक है। और इसके बाद आप फंक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपका सबसे पहले क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका क्या होगा, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का हो गया कि मटेरियल जो है इससे क्या होंगे, इसी लेयर से आपका एक्वेम्स एपिथेलियल से ही क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। जैसे आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपकी जो होगी, ठीक है। ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन जो होगा, ये भी आपका जो किडनी होती है, किडनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है अपने माइंड में क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। क्यूबेबल एपिथेलियम अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसकी आप यहाँ पर देखिए, क्यूबिडल मीन्स होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि इसके जो सेल होंगे उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। हाइट एंड विड्थ में क्यूबिडल टिश्यू आर फाउंड इन किडनी ट्यूबल्स, salivary glands, cells, etc. They provide mechanical support to organ and help in absorption and secretion. तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपने इसमें बताया कि आपका ये क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि इसकी जो शेप है वो कैसी होगी, क्यूबिडल, क्यूब के टाइप की इसकी शेप होगी, ठीक है। आपने इसमें देखा कि आपकी जो किडनी होती है, किडनी के जो ट्यूबल्स होते हैं वहाँ पर ही आपके पाया जाता है। आपकी जो बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है, उसमें ये चीज़ पाई जाती है। ये क्या काम करने की कोशिश करता है, ये इन चीज़ों को क्या करने की कोशिश करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और ये जो चीज़ें हैं आपकी वो क्या करती है, एक तरीके से एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन जो प्रोसेस होता है उसे करती है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें याद ये रखना है कि इसकी जो मेन है वो क्या है, कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे फंक्शन में अगर मैं बात करूँ इसका, भाई कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, जैसे आपके यहाँ पे पैनक्रास होता है वहाँ पर ये पाया जाता है, थायराइड जो होता है वहाँ पर ये पाया जाता है, किडनी ट्यूबल्स जो होते हैं वहाँ पर भी आपको ये मिलता है, ठीक है। टेस्टाइज और ओवेरीज वगैरह जो होती है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। सीविड्स ग्लैंड्स जो होती है वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर फंक्शन की बात मैं करूँ तो एब्जॉर्प्शन जो होता है, जैसे सेक्रेशन जो होता है, और आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके जो है मेन फंक्शन है, आपको अपने माइंड में याद रखना है। इसके बाद अगर आप थर्ड देखते हैं तो कोलमलर एपिथेलियम होता है, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि ये क्या होगा, एक तरीके से टाइलर होगा, ठीक है। इस कंसिस्ट ऑफ टाइल सिलेंड्रिकल सेल्स के होते हैं। फ्री एंड ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें पाई जाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कोलम्बर टिश्यू आर फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ द स्टोमच। देखो जो हमारा स्टोमच होता है, स्टाइन्स होती है, ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत होती है, तो उनके ये जो है इनर सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, अंदर का जो सरफेस होता है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। कोलम्बर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने में आपकी हेल्प करता है। सैचुरेशन ऑफ ग्लास्टिक जूस जो होता है उसमें भी आपकी हेल्प करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपको क्या क्या याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ आपकी पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया स्टोमच में पाया जाता है, इनर सरफेस में। आपकी जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, और गाल ब्लेडर जो होता है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन होगा। आपने देखा है कि आपके जो स्टोमच होता है, स्टाइन्स होता है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है, सेक्रेशन भी होता है। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर आपको क्या होती है, देखने को मिलती है। इससे आगे अगर मैं मूव करता हूँ, ग्रैंडुलर एपिथेलियम अगर मैं देखता हूँ, तो ये जो टिश्यू होता है ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होता है, और ये प्रोड्यूस करता है आपका केमिकल एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो होगा आपका एक तरीके से ये भी कोलम्बुलर एपिथेलियल ही के जैसा ही होगा, बस उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा, ठीक है। और ये आपके जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स हो गया, वहाँ पर आपको ये देखने को क्या होगा, मिलेगा। ये केमिकल रिलीज़ करता है एक तरीके से, ठीक है।
और इसका फंक्शन अगर मैं आपको देखूँ तो कि आपकी बॉडी के अंदर आपके जो ग्लैंड्स वगैरह होती है, ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, उन्हें उनको कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आगे हम मूव करते हैं। आगे एक कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के हो चुके हैं, 4 टाइप के होते हैं, और उसमें से हम 3 टाइप अभी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे 4 टाइप पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। देखो जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या करने की कोशिश करेगा, एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब जो कनेक्ट करेगा वो किस चीज़ को करेगा, या तो ये बोन को मसल से कनेक्ट करेगा, ठीक है, या बाइंड द सेल ऑफ अदर टिश्यू इन द बॉडी, ये क्या करेगा, बांधने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसके फंक्शन देखता हूँ, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कनेक्टिव टिश्यू कंटेन सेल इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक तरीके से आपका क्या होता है, मीडियम होता है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि जेल लाइक होमोजेनियस इंटरसेलुलर सब्सटेंस आपने देखा होगा, ठीक है, आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है, ये जो होता है ये आपका क्या काम करता है, ये मैट्रिक्स होता है इस तरीके से, ठीक है, मटेरियल एक तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, जेल फॉर्म में होता है। ये केमिकल सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड और जेली फॉर्म तीनों में आपका पाया जाता है, और काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम समझने की कोशिश करते हैं बोन के बारे में। हम यहाँ पर समझेंगे कि बोन क्या है। बोन आपको पता है एक तरीके से क्या काम करती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है आपकी बॉडी का, विच मसल्स आर wrapped टूगेदर। The bone tissue is strong and inflexible in nature. Therefore, the bones are the present in rigid matrix, which is formed from calcium and phosphorus. तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, देखो आपको पता है कि बॉडी, आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी में बोन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है वो बोन करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जो देता है वो बोन्स प्रोवाइड करता है, इन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। बोन सेल्स जो होते हैं काफ़ी रिजिड मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है, और वो मैट्रिक्स जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस इसमें क्या होता है आपका देखने को आपको मिलता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है आपका ये, ठीक है, यानी कि इसमें लचीलापन नहीं होता है आपकी जो बोन्स वगैरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को अपने माइंड में याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो कार्टिलाइज अगर आप देखते हो तो ये काफ़ी सॉफ्ट टिश्यू होता है। हमारा जो एयर होता है, नॉइज़ होता है, ठीक है, आपका जो ट्रेजर होता है, लाइनेक्स जो होता है, ये जॉइंट जहाँ पर आपके होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। काफ़ी स्मूथली जॉइंट ये होते हैं, काफ़ी वाइडली स्प्रेड ये सेल जो होता है, मैट्रिक्स इनका जो होता है वो प्रोटीन एंड शुगर से बना होता है, फैला हुआ होता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव ब्लड विजल, और इनमें इन प्लेसेस पे आप ये देखोगे कि आपकी जो ब्लड विजल है वो आपकी यहाँ पर क्या नहीं होगी, पाई नहीं जाएगी, ठीक है। आपको अपने माइंड में इस चीज़ को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। देखो आपका अगर बोन्स में और कार्टिलाइज में अगर इन दोनों में आप डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए बोन्स को जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से कार्टिलाइज जो होता है ये फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, ठीक है। आपकी बोन्स जो होती है, बोन में आप ब्लड विजल आपको देखने को मिलती है, लेकिन आपका जो कार्टिलाइज होता है उसमें ब्लड विजल आपको देखने को नहीं मिलती है। आपका अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो जो उसमें बोन्स में आपका जो मटेरियल जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो मैट्रिक्स जो होता है वो आपका कैल्शियम या फास्फोरस से होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वो प्रोटीन का बना होता है, यानी कि रिच जो होता है उसमें क्वांटिटी रिच जो होती है वो प्रोटीन की होती है, ठीक है। आपने बोन्स में सुना होगा कि बोन मैरो पाई जाती है, ठीक है। आपकी जो है दे हैव बोन मैरो टू प्रोड्यूस ब्लड सेल, तो बोन मैरो ही आपकी ब्लड सेल जो है प्रोड्यूस करती है, लेकिन आपका कार्टिलाइज जो होता है उसमें आपका ऐसा नहीं होता है, बोन मैरो आपको देखने को नहीं मिलती। आपको ये चीज़ अपने माइंड में जो है याद रखनी है। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसके बाद हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, टेंडोन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाइट फाइबर से आपका बना होता है, और ये क्या करने की कोशिश करता है, एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करता है बोन्स टू मसल, ठीक है। बोन्स को मसल से कनेक्ट करने का काम जो होगा वो इसी का ही होगा, ठीक है। एक तरीके से आप यहाँ पर ये भी चीज़ याद रखें अपने माइंड में कि ये जो होता है नॉन इलास्टिक टिश्यू होता है, ठीक है। कैसा टिश्यू होता है, नॉन इलास्टिक टिश्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पर दे हैव इन इलास्टिक कॉर्ड विद हाई इंटेंस स्ट्रेंथ इनकी होती है, ये भी आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं आपका जो है लिगामेंट्स हैं। तो लिगामेंट्स इज मेड अप ऑफ वाइट एंड येलो फाइबर, एक तरीके से कैसे वाइट और येलो फाइबर से आपका बना हुआ है। इट कनेक्ट बॉन टू बॉन। देखो
यहाँ पर ये क्या काम करने की कोशिश करेगा, बोन टू बोन कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर टू टेंडोन। तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अगर मैं टेंडोन में और लिगामेंट्स में डिफरेंस करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, जो टेंडोन होता है वो नॉन इलास्टिक टिश्यू होता है, ठीक है, आपका वाइट फाइबर से बना होता है। और अगर आप यहाँ पर लिगामेंट्स को अगर आप समझते हैं तो ये इलास्टिक टिश्यू होता है और जो वाइट एज वेल एज येलो फाइबर से आपका बना होता है, यानी कि वाइट भी होता है और उसके साथ साथ आपका येलो फाइबर से भी आपका बना होता है। दूसरी चीज़, टेंडोन को अगर आप देखें तो वो क्या काम करता है, बोन्स को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है। लिगामेंट्स आपका क्या करता है, बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम करता है। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि बताइए ये बोन्स टू बोन्स कनेक्ट अगर करने का काम कौन करता है, ठीक है, बोन्स टू मसल्स कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में क्या रखनी है, याद रखनी है। आगे हम मूव करते हैं। अब एडिपोज अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ स्टोर फैट बिलो द स्किन। आपकी स्किन के बिलो आपका जो फैट स्टोर हो जाता है वहाँ पर ही होता है बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, व्हेन प्रेजेंट इन एक्सिस रिजल्ट इन ओवेस्टी, ठीक है। आप ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं तो आप देखते हैं मोटापा आपका आ जाता है एक तरीके से, ठीक है। इट प्रोवाइड कंसिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड गिव शेप ऑफ बॉडी पार्ट लाइक लिम्स, ब्रेस्ट, एडिपोज एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द कॉल। तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये आपका जो होता है, ठीक है, जो आपका ये फैट जो स्टोर हो जाता है, इस फैट के कारण आपको क्या होता है कि इंसुलेटर की तरह ये वर्क करता है, ठीक है, आपको जो है प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से। तो आपको ये अपने माइंड में इन चीज़ों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अगर आप से पूछा जा सकता है, देखो यहाँ पर आपको ये समझना है कि भी कैसे सेल होते हैं, तो येलो एंड वाइट कलर का फाइबर ही होता है आपका, ठीक है। मेन मोटिव क्या होता है एडिपोज का, कनेक्टिव टिश्यू का, तो इसका जो मेन रोल होता है वो होता है कि स्टोर फैट करना, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ पर क्या करेगा, आपको ये याद रखना है कि भी आपका क्या, जैसे आपने एक एग्जाम्पल का नाम सुना होगा, एनिमल का नाम सुना होगा, कैमल। तो कैमल के अंदर क्या होता है कि भी वहाँ पर आप देखते हैं कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और फिर भी वो वहाँ पर सर्वाइव करता है। तो उसके सर्वाइव करने के पीछे जो रीज़न होता है वो क्या होता है, वो फैटी होता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर जो होता है फैट की मोटी सी परत हो जाती है और जो क्या नहीं जाने देती, जो हीट है, ठीक है, हीट को आगे मूव नहीं करने देती और उसकी बॉडी तक नहीं पहुंचने देती, और बैरियर इंसुलेटर की तरह जो है फैट वहाँ पर क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में जो है वो याद रखनी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो ब्लड का आपको पता ही है, ब्लड इज़ ए फ्लूइड कंपोज ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लेटलेट्स इसमें होती है, प्लाज्मा इसमें होते हैं। इट फ्लो थ्रू आउट द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल लाइक गैसेस, डाइजेस्ट फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हार्मोन्स होता है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन 2 टाइप ऑफ ब्लड्स आपके होते हैं, जैसे रेड ब्लड होता है और वाइट ब्लड आपका होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अपने क्या रखनी है, याद रखनी है। देखो अगर ब्लड की मैं बात करता हूँ तो ब्लड का मेन रोल क्या है, ब्लड का मेन रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना, एक तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि आपके बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, हार्मोन होते हैं, गैसेज होते हैं, उन सभी को ये क्या करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो ये होता है ये भी एक तरीके से मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और ये इसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, आपको ये याद रखने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर, उस प्लाज्मा के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो एक तो आपको मिलेगा रेड ब्लड सेल, एक मिलेगा आपको वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आपको मिलेगी, ठीक है, और इट आल्सो कंटेन प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स भी उसमें आपको क्या है देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो रेड ब्लड सेल जो होते हैं इसमें आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक पिगमेंट ये होता है, ठीक है, जो उसे रेड कलर देता है। वाइट ब्लड सेल की अगर मैं बात करूं तो आपको कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है, अगर वो आपको इंजर करना चाहता है, ठीक है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम आपका वाइट ब्लड सेल का होगा। प्लेटलेट्स अगर आपको देखते हैं तो क्लोटिंग का जो वर्क होता है वो किसका होता है, प्लेटलेट्स का ही होता है, ठीक है। इतना आपको अपने माइंड में रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं लिम्फ देखते हैं, तो ये लिक्विड होता है एक तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है लिम्फ इज वाइटेस्ट फ्लूइड होता है, ऑब्टेन फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ही ऑब्टेन होता है सर। इट कंटेन ब्लड प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स बट नो RBC, यानी कि इसमें आपका जो ये लिक्विड होता है इसमें आपका वाइट ब्लड सेल होगा, प्लेटलेट्स होगी, लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल नहीं होते आपके, ठीक है। ये क्या काम करने की कोशिश करता है, ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम इसी का होगा। कोई वेस्टेज मटेरियल है वो भी यही काम करेगा ट्रांसपोर्ट करने का, गैसेज अगर आपको एक्सचेंज करनी है वो भी यही करेगा, ठीक है। और कैन नॉट बी ट्रांसफर, ब्लड के देखिए यहाँ पर क्या होता है, ब्लड कैन नॉट बी ट्रांसफर, ये ब्लड को आपका यहाँ पर क्या नहीं करेगा, एक तरीके से ट्रांसफर नहीं करेगा। तो आपको यही चीज़ अपने माइंड में यहाँ पर रखनी है। और आपसे पूछा जा सकता है
हर एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा।